भाई कोई अपने आप को क्यों बर्बाद करेगा। और जितने लोग मेला बाबू वाले गेम में पड़े, जिस दिन आपकी गर्लफ्रेंड आपको मेला बाबू कह रही है उस दिन आपका खेल खत्म। ये तुम डीओ लगा के घूम रहे हो ना कि परियां गिरेंगी, कुछ नहीं होगा। जो पढ़ी लिखी स्त्री है वो बुद्धिमान है, चतुर है, चंचल है, स्वाभिमानी है, त्यागी भी है, पर वो प्रेम नहीं कर सकती। कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के जा चुकी है, आप उसके मैसेज का इंतजार करते। जागना इस बात के प्रति जरूरी है कि ये मेरा मन मेरे विरोध में कैसे काम कर सकता है। ये जो मेरा मन है ये मेरे विरोध में कैसे बोल सकता है। भाई किसी और का मन हो, दूसरे का मन हो, मेरे दुश्मन का मन हो, मेरे पड़ोसी का मन हो, रिश्तेदार का हो, चलो समझ में आता है। मेरा मन इसलिए जागना जरूरी है कि ये जो मेरा मन है ये मेरे विरोध में कैसे बोल सकता है। मुझे ऐसी राय कैसे दे सकता है कि मैं मिट जाऊं, बर्बाद हो जाऊं। अगर ये मुझे ऐसी राय दे रहा है कि मैं मिट जाऊं, बर्बाद हो जाऊं, तो मेरा तो मन हो ही नहीं सकता। भाई कोई अपने आप को क्यों बर्बाद करेगा, कोई अपने आप को क्यों मिटाएगा। When you start watching your mind, then you feel that most of the time the mind is not working in your favor. अब प्रेम करना कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिन भर प्रेम के बारे में सोचना कितनी अच्छी बात है। प्रेम करना बहुत अच्छी बात है, पर दिन भर उसके बारे में सोचना throughout the day, उससे क्या होगा। It will start not wasting your time, it will start killing your time. एक जमींदार है, देहाती मतलब रूरल जमींदार है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। उसमें दिखाया जाता है कि विटनेस है, गवाह है, उनकी चालाकियां दिखाई जाती, कैसे उन्हें समझाना पड़ता है, उन्हें दिखाना पड़ता है। दुनिया में जितने भी ये कोर्ट कचहरी के मामले होते हैं ना, ज्यादातर मोस्ट ऑफ देम झूठ पर ही चलते हैं। तो विटनेसेस को दिखाया गया है कि कैसे विटनेस को पैसा देना पड़ता है, पैसा देकर उन्हें बुलाना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है, फिर कभी कभी वो कोर्ट में जाके बदल जाते हैं। जब आप जागना शुरू करते हो ना, कुछ शक्तियां आपको मिलनी शुरू होती। उसमें से एक शक्ति है ऑब्जर्वेशन की शक्ति। आपको दिखाई पड़ने लगती है ये चीजें, और जिंदगी में जैसे ही आपको चीजें दिखाई पड़ने लगे, आपको दिखाई पड़ेगा प्रेम क्या है, आपको दिखाई पड़ेगा दुश्मनी क्या है, शत्रुता क्या है, सारी चीजें आपको दिखाई पड़ने लगी। और एक बार चीजें दिखाई पड़ने लगे तो ये पूरा जीवन बदल जाता है। जब भी आप किसी पर गुस्सा करेंगे तो आपको उसकी कमियां दिखाई पड़ने लगेंगी। वैसे तो इंसान को आमतौर पर दूसरे की कमियां ही दिखाई पड़ती हैं। जिस दिन उसे अपनी कमियां दिखाई पड़ने लगी उसका जीवन ही बदल जाता है। जैसे अपनी बदबू महसूस नहीं होती। एक शर्ट आपने 20 दिन पहन ली, क्लास में गए, अगल बगल वाले मर गए, आपको नहीं पता चलेगा। बदबू का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, आपको नहीं पता चलेगा। बदबू का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, आपको पता ही नहीं चलेगा। नए युग की देवियों की यही सिफत है। कितना प्यारा स्टेटमेंट दिया उन्होंने, कहा नए युग की देवियों की यही सिफत, क्वालिटी, वह मर्द का आश्रय नहीं चाहती, उससे कंधा मिलाकर चलना चाहती हैं। इसीलिए विवाह व्यवस्था का द एंड हो रहा है। जैसे प्री मॉडर्न वर्ल्ड में शादी होती थी तो वुमन मर्द का आश्रय चाहती थी। कहते हैं अब औरत मर्द का आश्रय नहीं चाहती, वो मर्द के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती। कंधे से कंधे मिलाकर चलने में औरतों की कमी नहीं है, पर भाव का पुट गायब हो जाएगा, वो जो फीलिंग है ना वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, ऐसी चुनौतीपूर्ण सिचुएशन में स्त्रियां अक्सर अपने पुरुष की जांच करती हैं कि मतलब क्या मेरा पुरुष ऐसी स्थिति में मुझे बचाएगा, मुझे सहारा देगा, उसके अंदर शक्ति है। त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर, विद्या जी अपने हस्बैंड से कह रही नाच के दिखाओ। अब वो बेचारा हलवाई कहाँ नाच के दिखाएगा, 50-55 साल। दिखावा, नाटक, नौटंकी, मेला बाबू। ये जो मेला बाबू वाला गेम है ना, दुनिया का सबसे गंदा गेम है मेला बाबू। और जितने लोग मेला बाबू वाले गेम में पड़े वो सब मारे गए। जिस दिन आपकी गर्लफ्रेंड आपको मेला बाबू कह रही है उस दिन आपका खेल खत्म, आपका गेम ओवर। मेला बाबू की शुरुआत ही इसी से होती है कि बेटा तुम्हारी कोई औकात नहीं है, मरे हुए हो तुम। मेला बाबू स्त्री का दूसरा सबसे प्यारा गेम। पहला गेम तमाशा कर, दूसरा उल्लू बना। देखो लोग पूछते ना स्त्री को क्या पसंद है, देख लो स्त्री को पौरुष पसंद है, पौरुष। बार बार कहता ना, वुमन एंड गॉड बोथ आर बिहाइंड पावर। देख लो स्त्री को क्या पसंद है। ये तुम डीओ लगा के घूम रहे हो ना कि परियां गिरेंगी, कुछ नहीं होगा, मेला बाबू बन के रह जाओगे। ये है स्त्री की पसंद। तो क्रोध में आदमी क्या करता है, दूसरों की कमियां देखता है। स्त्री को क्या पसंद है, स्त्री को पसंद है पौरुष, पुरुष की शक्ति,
पढ़ी लिखी जो स्त्रियां हैं वो बुद्धिमान हो सकती हैं, चतुर हो सकती हैं, प्रतिभावान हो सकती हैं, दयालु हो सकती हैं, चंचल हो सकती हैं, स्वाभिमानी हो सकती हैं, त्यागी हो सकती हैं, पर प्रेम नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि प्रेम के लिए भाव जरूरी है और भाव बुद्धि से नहीं पैदा होता। जो भी आदमी बुद्धि लगा रहा है, दिमाग लगा रहा है, वो त्याग तो कर सकता है पर प्रेम नहीं कर सकता। आज ये एक बहुत बड़ी चुनौती समाज के सामने आ गई है कि भैया विवाह क्यों टूट रहे हैं यार। और तुम देखो मतलब 7 साल अफेयर चला, 8 साल अफेयर चला, 10 साल अफेयर चला और फिर पता चला शादी हुई, 4 महीने बाद डिवोर्स हो गया, 1 महीने बाद डिवोर्स हो गया, 5 दिन बाद डिवोर्स हो गया, हफ्ते भर बाद डिवोर्स, कभी कोई तो रात में शादी हुई, सुबह डिवोर्स हो गया। जो पढ़ी लिखी स्त्री है वो बुद्धिमान है, चतुर है, चंचल है, स्वाभिमानी है, त्यागी भी है, पर वो प्रेम नहीं कर सकती। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, क्यों नहीं कर सकती? बस एक वजह है, प्रेम का मतलब भाव, भाव का मतलब हृदय प्रधानता, हृदय प्रधानता का मतलब भक्ति। बुद्धिमान व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता। ये आज की पढ़ी लिखी स्त्रियां बुद्धिमान है, चतुर है, चंचल है, स्वाभिमानी है, त्यागी भी है, पर प्रेम नहीं कर सकती क्योंकि प्रेम का संबंध बुद्धि से नहीं है। प्रेम का संबंध भाव से है और भाव का संबंध हृदय से है। क्रोध में आदमी को सामने वाले की हमेशा कमियां दिखाई पड़ती हैं। अगर आपके घर में पैसे का अभाव है, धन का अभाव है, तो सब चिड़चिड़े रहेंगे और सब एक दूसरे की कमी निकालेंगे कि दिन भर बैठे रहते हो, तुम कोई काम नहीं करते हो। स्त्री को क्या पसंद है? पुरुष। जंजी के लड़कों को लगता है कि स्त्री को डीओ पसंद है, रोलेक्स की वॉच पसंद है, मर्सिडीज पसंद है, मिल जाए तो अच्छी बात है, पर इन सबसे ऊपर जो उसे पसंद है वो है पुरुष। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता था कि आप स्टूडेंट हो या ना हो, पर पढ़ाई को अपना शौक बनाइए। 1 घंटा डेली पढ़िए, स्वाध्याय 1 घंटा डेली पढ़िए। डेली पढ़ने से आपके मन को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। जैसे आपके बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स जरूरी हैं, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ऐसे आपके मन को भी न्यूट्रिएंट्स जरूरी हैं। नेवर आउटशाइन योर बॉस। अपने बॉस से आगे बढ़ने की कोशिश मत करिए। अपने इंटेंशंस, अपने प्लान्स किसी को मत बताइए। आपका मन, आपका, वो तो जंगल में शेर नहीं पूछता कि राजा कैसे बने, उसको पता है कि ताकत ही आधार है राजा बनने का। कुत्ते के बच्चे पूछते हैं, कुत्ता भी पूछता है पर कुत्ता राजा नहीं बन सकता दोस्त। इंसान के साथ एक सुविधा है कि अगर वो कुत्ता है भी तो अपने आप को बदल सकता है, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। दिस इज द बिगेस्ट गिफ्ट ऑफ ऑलमाइटी टू ह्यूमन बीइंग, that he or she can transform himself। अब कुत्ते को कितना भी मोटिवेशन दे दो, कुत्ता और कुत्ते के बच्चा दोनों को कितना मोटिवेशन दे दो, जैसे ही बोलेगा पकड़ में आ जाएगा कुत्ता है, क्योंकि भौंकना शुरू कर देगा। इंसान के साथ ये सुविधा है। आप जानते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के जा चुकी है, आप उसके मैसेज का इंतजार करते हैं। आप जानते हैं कि आपके दोस्त आपको बेवकूफ बना रहे हैं, आप उनके साथ रहते हैं। आप जानते हैं कि ये समाज सिर्फ आपकी उपलब्धि को प्रणाम करेगा, आप उससे प्रेम की आशा करते हैं। ये सब क्या है? वेस्टेज ऑफ टाइम। अगर आप चाहते हो कि ये समाज आपको प्रेम करे तो आपको थोड़ा सा भगवान जैसा होना पड़ेगा। बांटो बांटो, कुछ ना कुछ दो लोगों को। गिव समथिंग टू द पीपल। अगर ये मन आपको नेगेटिव रास्तों पे ले जा रहा है तो किसी पॉजिटिव मंजिल पर आप कभी नहीं पहुंचोगे। और अगर आपने दुनिया की चिंता की, अगर आपने लोगों की चिंता की, अगर आपने समाज की चिंता की तो आप मारे गए। अगर आप तरक्की चाहते हैं अपने शहर को छोड़ दिए। आप मुंगेर में रहते हैं, आप मुंबई चले गए, वहां कोई नहीं पहचानता। आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, क्योंकि अगर आप अपने शहर में रहे वहां कुछ भी नहीं कर सकते। और आज जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हें सबसे पहला काम करना है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थायित्व। जिसको भी अपना समय और पैसा बचाना है वो ओके का कोर्स जरूर ले। उसके साथ आपको एक वर्चुअल ऑनलाइन काउंसलिंग फ्री मिलेगी। अभी ऐप पर आया नहीं है वो कोर्स, इसलिए बहकावे में किसी के ना है कि मैं आ गया, मैंने पढ़ लिया, कुछ भी नहीं है उसमें। ये सब मत सुनिएगा। ये जो कोचिंगों की आईटी सेल है ना, आईटी सेल, और फिर मेरे चाहने वाले, मेरे दोस्त ये बकबकाएंगे, अरे तुम्हारा लड़का तो यार घर घर घूम के टीवी बना रहा है, अबे तुमसे भीख तो नहीं मांग रहा ना। दुनिया में जितनी भी तपस्याएं हुई सब अकेले हुई, अनजान जगहों पे हुई। आपकी जब भी आप देखना गौर करो, आपकी अनजान लोग मदद कर देंगे, पर अपने जानने वाले। और ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं आपके साथ हो रहा है। भाई कृष्ण को सबसे ज्यादा कहाँ परेशान किया? मथुरा वृंदावन में। राम को सबसे ज्यादा कहाँ परेशान किया? अयोध्या में। मोहम्मद साहब के पीछे कौन पड़ गए? मक्का के लोग। तो आप टेंशन मत लो, जितनी भी कोचिंग है ये सब पढ़ाती है और बहुत अच्छा पढ़ाती है। एक टॉपर 15 कोचिंग से होता है। वो तो ये कहो कि अर्जुन के समय में सोशल मीडिया नहीं था,
नहीं तो अर्जुन कहते हैं भीष्म पितामह जी ने भी मुझे सिखाया कुछ, और द्रोणाचार्य जी ने तो खैर ही वॉज माई गुरु, एंड कर्ण भाई ने मुझे भी थोड़ी बहुत बातें बताई थी, और अच्छा हुआ। लड़कों की भी ठीक है, टॉप कर गए, चलो भाई जहां से आ रहा है माल आने दो, पार्टी करेंगे, दोस्तों को खिलाएंगे पिलाएंगे, किसी को पैसा काटता है। कोई मुझे प्रेम नहीं कर रहा, भिखमंगे क्यों करे तुमको प्रेम? लोग भगवान से प्रेम करते हैं क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है। तुम क्या हो? तुम भिखमंगे हो, भिखमंगे प्योर 24 कैरेट भिखमंगे। तुमको कोई क्यों प्रेम करे? लोग भगवान से प्रेम करते हैं, तुम भी हो जाओ भगवान, लोग तुमसे भी प्रेम करेंगे। कितना सिंपल फॉर्मूला है। यू ऑल्सो डेवलप द क्वालिटीज ऑफ गॉड, पीपल विल स्टार्ट लविंग यू। फालतू में परेशान हो तुम। कोई मुझे प्रेम नहीं कर रहा है, तुमको भिखमंगे तुम ही नहीं करते हो, दूसरा कैसे करेगा? तुम स्वयं को प्रेम नहीं करते हो, तुम्हें कोई दूसरा प्रेम कैसे करेगा?